नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे चौधरी बृजेंद्र सिंह की ओर से तीसरे चरण की यात्रा में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पलवल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बृजेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा के अनुभव साझा किए। ये यात्रा 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी और जब हमने तीसरा चरण समाप्त किया था तो हमारे 42 हल्के हो गए थे, 42। उसके बाद फिर ये यात्रा यमुनानगर जिले में चली गई और यमुनानगर से फिर पंचकुला जिले में 6 विधानसभा हम वहां की भी कवर कर चुके हैं। चौथे चरण में जो 15 विधानसभा हैं उसमें से भी 6 हो चुकी हैं, तो 48 विधानसभा और करीब 1650 से 1700 किलोमीटर के आसपास की ये यात्रा सद्भाव की, जो भाईचारे का और कौमी एकता का, जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा उसका संदेश लेके जो चली हुई है, वो अब आधे हरियाणा से भी काफी आगे निकल चुकी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज के दिन हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पे ये यात्रा स्थापित हो चुकी है। बहुत लोगों को शक था, हम में से शायद खुद कोई बहुत लोगों को शक था कि इतना लंबा बीड़ा उठाया है, उठा तो लिया, ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और खास तौर पर जो शुरुआती 8-10 दिन थे, जब लगता था कि बहुत दिन हो गए और हल्के तो 5 हुए हैं, 85 दिखते थे बचे हुए, तो ये लगता था ये तो बहुत ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि वो जो सबसे ऊंची चढ़ाई थी वो हम पार कर चुके हैं। 45 विधानसभा के बाद जब 46वीं में हम आए तब ये एहसास होना शुरू हुआ कि शायद हम ढलान पे आना शुरू हो गए हैं, अब तो बिल्कुल आगे सुखद है। यही नहीं, बृजेंद्र सिंह ने भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के मुद्दे पर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, वो मिनिस्टर कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी उसमें मोटी मोटी ये है कि अडानी को बुला लिया अब अमेरिका वालों ने कि सरकार ने तो हमारे नोटिस सर्व किए नहीं, हम तेरे को सीधा डायरेक्ट बुलवाएंगे अब। और अडानी जी करने लग रहे हैं सेटलमेंट का साधारण भाषा में मतलब ये होता है कि मैंने आरोप जो मेरे पे लगे हैं वो मान लिए, लेकिन कोर्ट के बाहर ले देगा सुलटा लो। अपने यहाँ ये सिस्टम इस तरह से नहीं है कानून की प्रक्रिया, लेकिन अमेरिका में है। तो उनके ऊपर जितना भी 100 मिलियन 150 मिलियन घूस देने का जो आरोप है, शायद वो उसका 3 गुना या 2 गुना देकर अपना पिंड छुड़ाएंगे। ये शायद वो चीज थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान सोच के देखिए, इतना बड़ा मुल्क और उसका किसी दूसरे देश के साथ संबंध सिर्फ 1-2 व्यापारियों की और उनके निजी हितों की रखवाली करने के लिए उस पर गिरवी रखा हुआ है। और उसमें बलि कौन चढ़ेंगे? हमारे देश के किसान और जो लोग ये एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरिंग, इसका काम करते हैं, सारा का सारा। एक हमारे असद का अभी कोई शब्द ही नहीं बोला किसी ने। अमेरिका से ही पता लग रही है कि इसमें ये चीज भी है, ये चीज भी है। हमारे वाले तो कह देते हैं, वो विदेश मंत्री से पूछो, वो कहता है मेरे को नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछ लो, पीयूष गोयल से बात करो, वो कहते मेरे को नहीं पता, जयशंकर से पूछ लो, विदेश मंत्री तो वो है। तो ऐसा क्योंकि बोलना नहीं चाहते। का पूरा जो बुलबुला बना रखा है ना कि मजबूत नेतृत्व और विश्व गुरु, उसके अंदर छोटी सी सुई मारने की जरूरत थी सिर्फ, तो उसको वो सामना नहीं कर सकते थे। और दूसरा, एप्स्टीन फाइल्स, इस शब्द पर नजर रखना, ये अगले कई महीने और शायद कई साल तक इसकी गूंज हो तो दुनिया में रहेगी। हिंदुस्तानी दुनिया में क्या हमारी ऐसी नौबत आ गई कि हम अमेरिका की सरकार से संबंध साधने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेने लग रहे थे जो यौन शोषण, 12-13 साल की बच्चियों की दलाली जिसको कहते हैं, उसमें संलिप्त है। उसमें उसके तहत उसको सजा हुई और वहीं वो जेल में मार दिया। और अब वो उजागर होना शुरू हुआ है सिलसिला। हमारे केंद्र में इस समय मंत्री हैं, पहले राजदूत रहे हैं, इस तरह के लोग हैं जिनका उस आदमी के साथ संबंध था और जो अभी तक
क्षण के 2-4 चीजें बाहर आई हैं, उससे यही लगता है कि इसके माध्यम से हम अमेरिका की सरकार से अपने संबंध बढ़ाना चाह रहे थे। 144 करोड़ का देश, गांधी और नेहरू की विरासत वाला देश, और वो ऐसे आदमी की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। आप सोच के देखिए। दूसरी ओर सलमान खुर्शीद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की जमकर तारीफ की, वहीं आज के दौर में नफरत की राजनीति करने वालों को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देकर खूब लपेटा। आप लोगों ने तो पूरी तरह से अपने को वक्फ किया है इस यात्रा के लिए। एक मंशा है आपकी, एक दिल में एक ललक है कि हम हरियाणा को अपने चौधरी साहब ने जो एक मुहिम छेड़ी है, और उस मुहिम को हम किस तरह से मंजिल तक पहुंचाएंगे। मंजिल दूर है यकीनन, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप दिल से सफर पर उतरे तो मंजिल खुद बढ़कर कदम चूम लेती है। वहां तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता, पहले आ जाती है। सबसे अहम यात्रा का जो मकसद था, और वो है और वो रहेगा, कि हमको राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, हमको हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना है। गंगा जमुनी तहजीब का अगर कोई मरकज था तो वो मेवात था, और मेवात से जुड़े सारे ही वो क्षेत्र, फरीदाबाद का क्षेत्र, पलवल का क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र मेवात से जुड़े हुए हैं, वो मेवात को गोदी लेकर पालेंगे, ये कहकर महात्मा गांधी ने संदेश भेजा था। लड़ाई किस बात की है ये समझ में नहीं आता है। हमने तो हिंदू धर्म को समझने की कोशिश करी, हमने अपने मजहब को, इस्लाम को समझने की कोशिश करी, हमने ईसाई धर्म को समझने की कोशिश करी, बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करी, हमने जैन धर्म को समझने की कोशिश करी। हमें तो कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी धर्म में ये लिखा हो कि दूसरे धर्म से अदावत रखनी है। कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं देखा। तो जब धर्म में नहीं है अदावत, तो धार्मिक लोगों में अदावत कहां से हो गई? क्या वो धार्मिक लोग हैं जो अदावत करते हैं? अपनी धरती को भी धरती माँ कहा जाता है। उस जगह पर जो लोग समझते हैं कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, जो समझते हैं कि गंगा और जमुना के रास्ते अलग अलग हैं, वो नहीं जानते कि संगम क्या होता है, वो नहीं जानते कि किस तरह से सब कुछ आके एक ही जगह मिल जाता है और बड़ा हिंद सागर बन जाता है। वैसे ही आपका और हमारा समाज ऐसा ही समाज है जिसकी गंगा जमुना की सारी लहरें आकर मिल जाया करती हैं। बता दें कि चौधरी बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। अब तक यात्रा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें करीब 50 विधानसभा सीटों को बृजेंद्र सिंह ने अपने कदमों से नाप दिया है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।